हेलो क्लास। तो आज हम लाए हैं जड़ प्रक्रम का पार्ट 2। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हम अपने 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरे पेड़ पौधों में पोषण की विधि जो है वह स्वपोषण कहलाती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो भोजन के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए वे परपोषी भी नहीं है और किसी प्राणी पर भी निर्भर नहीं होते और किसी मरे हुए, गले हुए, सड़े हुए चीज़ों पे भी निर्भर नहीं रहते। वो प्राणी समभोजी भी नहीं है। इसलिए जो पौधे होते हैं वो स्वपोषण होते हैं, वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां, अमीबा है। आंसर है अमीबा एक प्राणी समभोजी है, वो किसी प्राणी पे निर्भर रहता है। क्या करता है, अमीबा ने किसी भोजन को देखा तो वह इस टाइप की आकृति बना लेगा। उसका कोई आकार और आकृति तो जो निश्चित होता नहीं है, वो फिर क्या करता है, अमीबा उस टाइप की आकृति बनाएगा, फिर उसको वो अपने अंदर ले लेगा। ये भोजन जो है, ये भोजन था उसके अंदर ले लिया और इसको पूरे बाहर से ढक लेगा, कवर कर लेगा। जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो ख़त्म कर देगा और अमीबा इसमें इसका पाचन उत्सर्जन सब स्टार्ट कर देगा। तो अमीबा में जो है प्राणी समभोजी पाया जाता है और विधि मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 28वां कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लार में जो है वो अमाइलेज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29वां, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। आंसर है लाइपेज एंजाइम के द्वारा जो है वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 30वां कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुख से ही आरंभ हो जाती है। मान लीजिए मैंने गुड़ खाया तो उसका 30% क्या होता है, हमारे मुंह में पाचन हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसका जो 30% है पाचन, वो हमारे मुंह में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31वां, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, कि किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है। भाई ये तो दूध का दही हो जा रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेनिन के कारण क्या होगा, जब हमने दूध खाया तो हमारे अमाशय हमारे पेट में जाएगा तो क्या करेगा, दही बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि मानव हृदय में जो है 4 होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है लगभग। ये 2013 में भी पूछा है भाई, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ने चाहिए और बहुत ही अच्छे से पढ़ने चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 120 mmHg। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है वो 120 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 34वां, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या होता है, पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां क्वेश्चन कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। ये नॉर्मली सबको पता है, बच्चे में पूछते बताओ हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर है 72 बार। 36वां क्वेश्चन, मनुष्य उत्तरदायी होता है। तो हम देखते भाई कौन सा, सोचने के लिए हाँ होता है, हृदय स्पंदन के लिए इसके लिए भी होता है, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए इसके लिए भी होता है। तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 37वां क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ क्षमता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी बोमेन संपुट में। क्या होता है, बोमेन संपुट जो है कुछ इस प्रकार का संरचना होता है। इसमें क्या करता है, जब इधर से मान लीजिए हमारा ब्लड आया, इधर से आता है तो इसमें
ऐसे छन जाता है। एक छलनी नुमा संरचना होती है जो जिसमें रुधिर छन जाता है और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इधर से बाहर चला जाता है भाई। इस प्रकार कुछ होता है, आगे क्लास में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 38वां क्वेश्चन, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1,30,000। बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारे गुर्दे में। 39वां क्वेश्चन, पादप अपशिष्ट संचित हो रहते हैं, क्या होता है? पादप जो है उसके अपशिष्ट जो उसकी पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं और कोशी रिक्तिकाओं में भी रहते हैं। तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सारी चीज़ों में रहते हैं। उनका कोई एक निश्चित नहीं होता कि भाई केवल पत्तियों में रहेंगे, केवल छाल में रहेंगे, केवल कोशी की रिक्तिकाओं में रहेंगे, नहीं, वे सारे में रहेंगे। जहाँ जगह पाया वहाँ हो लिया। क्वेश्चन नंबर 40वां, मनुष्य में कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो अग्नाशय वो उत्सर्जी अंग नहीं है, वो किसी चीज़ का उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है। अग्नाशय जो है किसी चीज़ का उत्सर्जन नहीं करता, फेफड़ा करता है, यकृत करता है, वृक्क करता है, मगर अग्नाशय कभी नहीं करता। 41वां क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, हीमोडायलिसिस। आप देख लो ना भाई, उसके नाम की तरह ही लग रहा है, डायलिसिस। डायलिसिस मशीन है तो डायलिसिस ही होगा, ठीक है। हीमो यानी ब्लड हुआ, हीम ब्लड, ब्लड से होता है हीम। क्वेश्चन नंबर 42वां, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में से कौन सी उपस्थिति नहीं होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्ब्यूमिन का, ठीक है। इसमें ग्लूकोज होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, अमीनो अम्ल होगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन जो अंडे में पाया जाता है भाई, एक प्रोटीन होता है, ना ग्लूकोज प्रोटीन है, ना सोडियम क्लोराइड है, सब तो नॉर्मली सारी चीज़ों में पाया जाते हैं, मगर जो एल्ब्यूमिन होता है ये प्रकार का प्रोटीन है जो ज़्यादातर अंडों में पाया जाता है, जो अंडे का वाइट पोर्शन होता है उसमें। 43वां क्वेश्चन, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? उत्सर्जन। जब जीव ने उपापचय किया यानी सारी चीज़ों को पचाया तो कुछ चीज़ों उनको बाहर निकालनी होती है, तो उसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। 44वां क्वेश्चन, कि वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको हम हाइलम बोलते हैं भाई। 45वां क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? आंसर है, मतलब यूरिक अम्ल ए भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे होते हैं। 46वां क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत से जो है यूरिया हमारे ब्लड में प्रवेश कर लेती है। 47वां क्वेश्चन, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्सर्जन। जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन में इन्वॉल्व होता है, न कि श्वसन, पोषण और परिवहन में। 48वां क्वेश्चन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? आंसर है चीड़ का, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो रेजिन होता है वह चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। 49वां क्वेश्चन, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? आंसर है पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सभी में। तो पादप जो है एक चीज़ों में तो रहता नहीं है, सारी चीज़ों में रहता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में। 50वां क्वेश्चन, वृक्क में वृक्क संबंध मनुष्य में वृक्क संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वृक्क जो है वो सर्जन से संबंधित है भाई। जो वृक्क होता है वो सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है, न कि पोषण, श्वसन और परिवहन के लिए।
निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? मैंने बताया तुम्हें कि वृक्क है भाई, वृक्क है तो इसमें अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो आएगा नहीं। मैंने वृक्क कितनी बार बताया, तो जो वृक्क वाला क्वेश्चन है इतनी तरह से घुमाकर पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको इतनी तरह से बता रही हूँ, ठीक है। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? आंसर है स्वेद ग्रंथि। जो हमारे त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? स्वेद ग्रंथि। इस कारण इसको हम उत्सर्जी बोलते हैं, जिससे पसीने आते हैं हमें, ठीक है। स्वेद ग्रंथि के कारण हमें पसीने आते हैं, तो इसलिए यह उत्सर्जी है, क्योंकि पसीने के थ्रू जो जल होता है हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। 53वां क्वेश्चन कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े से होता है। क्योंकि जब हमने सांस लिया तो क्या हुआ? जब हमने सांस लिया तो अंदर गया O2, फिर बाहर आया CO2, ठीक है। तो इस तरह से होता है। 54वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। क्वेश्चन नंबर 55वां और लास्ट, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रसायन अनुवर्तन है।